साथियों, हम सभी ये जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बालपन की कविता की एक प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें अपेक्षा ये है कि आम जनता, शिक्षकों और सभी से जो कोई भी बच्चों के लिए कविता लिख सकता है, उनसे उनकी कविताओं की एंट्री ली जाए। अ, तो ये भारतीय कविता प्रतियोगिता है। बालपन की कविता, भारतीय कविताओं को संजोने का एक सुंदर प्रयास। प्रतियोगिता शुरू हुई है 26 मार्च 2025 से। इसकी आखिरी तिथि है 22 अप्रैल 2025 तक। तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं, अपनी कविताएं वहां पर भेज सकते हैं। कविताएं मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की कविताएं हो सकती हैं, अर्थात आपकी अपनी जो मातृभाषा है या हिंदी या जो भी क्षेत्रीय भाषा है, किसी भी भाषा में आप कविता लिखकर इसे पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। पोर्टल तक कैसे जाना है, कहाँ ये कविता सबमिट होगी और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप सीधे तरीके से गूगल पर जाइए और वहां पर टाइप कीजिए बालपन की कविता प्रतियोगिता। आपको कुछ बुनियादी जानकारी मिल जाएगी, जैसा गूगल करता है। उसके अलावा अ, इसमें लिंक नहीं शो कर रहा है। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इसको रिसर्च करके देखता हूँ। प्रतियोगिता माई जीओवी, तो ये पूरा टाइप करने पर आ जाएगा बालपन की कविता प्रतियोगिता माई जीओवी। माई जीओवी वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको कविता अपलोड करनी है, जहाँ पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है और अपलोड करना है। आप देख रहे होंगे जो पहला लिंक आया है innovate.mygov.in, बालपन की कविता इनोवेट इंडिया माई गवर्नमेंट.in। तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये एक पेज खुलेगा जिसमें कि पूरी जानकारी दी गई है। ज्वाइन द, जैसे कि अगर मैं अबाउट पढ़ूं तो ज्वाइन द बालपन की कविता इनिशिएटिव रिस्टोरिंग भारतीय रंग, यानी भारतीय कविताओं को इकट्ठा करने का एक प्रयास है, और खासतौर से वो कविताएं जो छोटे बच्चों के लिए लिखी गई हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि छोटे बच्चों के लिए कविता लिखना है, ना कि छोटे बच्चों के बारे में कविता लिखना है या शिक्षा के बारे में कविता लिखना है। नहीं, हमें छोटे बच्चों की कविता लिखनी है। उदाहरण के लिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये कविताएं हम बच्चों के साथ गा सकते हैं। इस पूरी प्रतियोगिता में 3 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें कि प्री स्कूल की कविता है, जिसको बाल वाटिका के नाम से जानते हैं। 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। ग्रेड 1 के लिए कविता लिख सकते हैं 6 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। ग्रेड 2 के लिए कविता लिख सकते हैं 7 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। कविता का जो टोटल लेंथ होनी चाहिए, जो कविता की लंबाई होनी चाहिए, कितनी कविता लिख सकते हैं, तो वो 30 शब्दों से लेकर 100 शब्दों तक और 4 से लेकर 12 लाइनों के बीच में कविता हो सकती है। ठीक है। तो आप अपनी कविताएं भी भेज सकते हैं, और अगर किसी अन्य ने लिखी है तो कृपया उसके नाम से आप उसकी एंट्री करें, ना कि दूसरे की कविता अपने नाम से एंट्री करें। लेकिन हाँ, आप अपनी कविताएं और दूसरों की कविताएं दोनों को ही भेज सकते हैं, जैसा कि सेकंड लाइन में किया गया है। और टाइमलाइन जो मैंने बता दिया इसका 26 मार्च से, तो हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। आज 3 तारीख है, लेकिन तो भी हमारे पास 22 तारीख तक का समय है। 26 मार्च 2025 से 22/4/2025 तक है। आपका जो टर्म एंड कंडीशंस है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपको इस वेबसाइट पर, आपको माई जी ओ वी डॉट वेबसाइट पर, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो माई जी ओ वी, ये भारत सरकार की वेबसाइट है, जिसमें बहुत सारे अन्य वेबसाइट्स और अन्य पोर्टल के लिंक्स हैं। तो हम उस पर भी जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन एक बार पूरे टर्म एंड कंडीशंस देख लेते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट टाइम शेड्यूल। हाँ, अगर आप पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपना खुद की एक आईडी और अकाउंट बनाना होगा माई जीओवी पर, और उसके बाद आप उसमें अपने सारे डिटेल्स उसमें डालने होंगे, और उसके बाद आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
आखिरी दिन के बाद अगर कोई सबमिशन होता है तो यानी 22 अप्रैल के बाद कोई सबमिशन होता है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखें कि जो भी कविता हो उसमें कोई आपत्तिजनक या अनर्गल बात ना हो, बच्चों के लिए लिखी जा रही है तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर ये द एंट्री मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रोवोकेटिव और ऑब्जेक्शनल और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज राइट टू कैंसिल। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी कंटेस्टेंट की एंट्रीज को कैंसिल कर सकते हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स और इवैल्यूएट, ये सारा अधिकार उनके पास है। ऑल सबमिशंस वुड बी वेटेड बाय कमिटीज एक्सपर्ट्स टू एंश्योर हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी जितनी भी एंट्रीज, जितनी कविताएं हम लोगों के द्वारा भेजी जाएंगी उन सबको एक एक्सपर्ट कमेटी देखेगी, उनका इवैल्यूएशन करेगी। Any changes to the terms and conditions, criteria, cancellation of the contest will be updated, posted on the MyGov। अगर इसमें कोई बीच में बदलाव किया जाता है तो वो MyGov जो वेबसाइट है उस पर पोस्ट कर दिया जाएगा, जिस वेबसाइट को हमने खोल रखा है। The winners will be selected by a committee and declared via winner announcement। तो ये विनर अनाउंसमेंट होगा जो कि इस ब्लॉग पर होगा। ये ब्लॉग आप लिंक क्रिएट करके खोल के देख सकते हैं कि इस ब्लॉग में क्या है। ब्लॉग ये भारत सरकार का ही माई गवर्नमेंट वेबसाइट का एक पोर्टल है ये भी। ऐसा कोई नोटिफिकेशन उनके बारे में नहीं आएगा जिनका एंट्री सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि जिनकी एंट्री सेलेक्ट होगी केवल उन्हीं को नोटिफिकेशन जाएंगे। वो ईमेल के माध्यम से जा सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन जिनकी एंट्री सेलेक्ट नहीं होगी उन्हें ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हाँ, देखिए बहुत साफ लिखा हुआ है कि द कंटेंट शुड नॉट वायलेट एनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। Anyone found infringing on others copyright would be disqualified from the competition। जो मैंने पहले भी कहा कि पूरा कंपटीशन इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के नियमों के अनुसार होगा। अगर किसी ने किसी दूसरे की कविता अपने नाम से छापी या अपने नाम से भेजी और ये पकड़ा जाता है या फिर ये इसका पता चलता है कि इस तरह से किया गया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट बियर एनी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कॉपीराइट वायलेशंस और इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय द पार्टिसिपेंट्स। तो वो सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इसकी कोई भी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की नहीं होगी। The decision of the selection committee would be final and binding on all the contestants and no clarification would be issued। यानी कि जो भी डिसीजन होगा, जो भी कविताएं सेलेक्ट होंगी, उस पर कोई भी कमिटी या सरकार किसी के लिए जवाबदेह नहीं होगी। वो पूरी तरह उनके अपने अधिकार क्षेत्र का मामला है। It is a existing rhyme, if it is a existing rhyme poem then the name of the author may be mentioned। अगर वो ऑलरेडी पहले से लिखी जा चुकी है कविता और गाई जा रही है या कहीं इस्तेमाल की जा रही है किसी अन्य जगह पर, तो उसे भी आप भेज सकते हैं, लेकिन उसमें ऑथर का नाम मेंशन करना ज़रूरी होगा। बैंक डिटेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द विनर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। तो चूंकि इस पूरी प्रतियोगिता में कुछ फिनेंशियल प्राइजेस भी हैं, मतलब कुछ शायद सरकार ये भी देगी कि अच्छी कविताओं को अप्रिशिएट करते हुए उनके लिए कुछ ऑनरेरियम दे, कुछ पैसे का इनाम दे। तो उसके लिए जो विनर्स होंगे उन्हें अपने अकाउंट डिटेल्स देने होंगे। प्राइज मनी विल बी ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, यानी कि आपको ना तो कैश मिलेगा, ना चेक मिलेगा, ना डीडी मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर होगा बैंक में सीधे तौर पे जो विनर होंगे उनके। ऑर्गेनाइजर्स विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंट्रीज दैट आर लॉस्ट। अगर कोई एंट्री लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, नहीं मिलती है या ठीक से सबमिट नहीं होती तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी, यानी भारत सरकार की। द ऑर्गेनाइजेशंस रिजर्व द राइट टू डिस्क्वालीफाई पार्टिसिपेंट्स। जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो किसी भी पार्टिसिपेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उन्हें रिफ्यूज़ यानी उन्हें मना कर सकते हैं कि नहीं हम आपकी एंट्रीज नहीं लेंगे। ये सारे राइट्स उनके पास हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहला, जैसा कि इसमें बताया है, आपको MyGov की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
तो इस पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आप दाहिने हाथ पर जहां मैं अपना कर्सर लेकर जा रहा हूं वहां देखेंगे तो लॉगिन है, रजिस्टर है। अगर आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है किसी अन्य चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए माई जीओवी की वेबसाइट पर, तो आप उससे सीधे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन या अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इसे जाइए और रजिस्टर करने पर क्लिक कीजिए। देखिए इसमें आ गया। अब ये सीधे तौर पर उनके लिए है जिन्होंने पहले से अपना अकाउंट बना रखा है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो लॉगिन विथ परिचय, मेरी पहचान और सोशल प्रोफाइल, यानी कि आप फेसबुक और गूगल के अपने अकाउंट आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ नीचे जाकर रजिस्टर नाम पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये पूरे डिटेल आपसे मांगे जाएंगे। यानी पूरा नाम, जैसे मैं अपना नाम अगर लिखता हूँ, मेरा ईमेल आईडी, तो मैं जो ईमेल आईडी इस्तेमाल करता हूँ @gmail.com, इंडिया, मोबाइल नंबर 8458806932, ठीक है। हाँ, डेट ऑफ, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जाएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं है पूरी तौर पे, लेकिन ये जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है आपको अपनी। तो 5/8/86, और डेट ऑफ बर्थ में जो आपका आधिकारिक डेट ऑफ बर्थ है उसे दीजिएगा, ना कि कई बार होता है कि लोगों का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होता है, रिजल्ट या पेपर डॉक्यूमेंट पर कुछ और होता है, असल में कुछ और होता है। अपना आधिकारिक डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। जेंडर मेल, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा ये न्यू अकाउंट पे चला जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने इस पे पहले से रजिस्टर कर रखा है तो मैं वहां पर ले चल के आपको दिखाता हूं कि इसके आगे की क्या प्रक्रिया है। आप इस पे फिर भी मैं क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है। ये ओटीपी आया है, रहा नए रजिस्ट्रेशन के लिए ही आया, तो आप जो फ़ोन नंबर डाला था आपने और जो ईमेल आईडी डाला था उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी, जैसे मेरा ओटीपी आ गया है मैं उसे डाल रहा हूँ, 66992, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ये ओटीपी आपके ईमेल आईडी और फोन दोनों पर ही जाएगा। आप दोनों ही जगहों से ओटीपी लेकर यहां डाल सकते हैं। इस तरह से, हाँ देखिए आ गया, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन माई जीओवी। देखिए यहाँ पर आ गया कि ईमेल कंफर्मेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन माई जीओवी। तो अब आप अपने ईमेल पर जाकर ईमेल वो कोड देख सकते हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालिए और वहां पर ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर पासवर्ड भी आता है, आप पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे लॉगिन करके देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के बाद 8458806932, मैं इस पे ओटीपी जनरेट कर रहा हूं ताकि प्लीज एंटर ओटीपी का ऑप्शन आया, ये आपके सामने ही मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब वन टाइम पासवर्ड 72329, सबमिट। अब देखिए यहाँ पर वापस आ गए हम। आप देखेंगे कि मेरे नाम से लॉगिन हो चुका है, टुगेदर लेट्स एंगेज इन गुड गवर्नेंस, हाय रवि कुमार। अब मैं इसमें जाकर जब पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर फील्ड्स मैंडेटरी, आपको ये पूरा डिटेल अपना भरना होगा। मैं एक बार फिर से भर के देखता हूं, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑफिशियल जो है वो 86 अगस्त 5 आ गया। मेल, ईमेल आईडी जो मैंने पहले वाले में डाली थी, रवि 2686@gmail.com।
फ़ोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। वर्किंग स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर यानी कि आप बिजनेसमैन हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स, जितने भी जॉब करने वाले साथी हैं वो सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर आप इन सभी के अतिरिक्त कुछ और करते हैं तो आप उसमें अदर्स का ऑप्शन लेकर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल डाल रहा हूँ। स्टेट छत्तीसगढ़, या फिर आप जिस भी स्टेट से हैं उस, या जिस स्टेट से आप एंट्री करना चाहते हैं उस स्टेट को डाल सकते हैं। और जैसे ही आप छत्तीसगढ़ डालेंगे तो यहाँ पर बाकी जिलों, कौन से ज़िले से हैं आप, उत्तर बस्तर, कांकेर, सरगुजा, सूरजपुर, सुकमा, तो आप जहाँ से भी हैं इसमें जो भी ऑप्शन आपके सबसे नज़दीकी है या जहाँ से आप एंट्री करना चाहते हैं आप उसे डाल सकते हैं। आप लैंग्वेज डाल सकते हैं ढेर सारी। कुछ लैंग्वेजेस यहाँ मेंशन हैं आपको। अब उसमें चूंकि था कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप एंट्रीज कर सकते हैं, तो आपको ये, मुझे लगता है कि इसमें जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपको क्षेत्रीय भाषाओं को किसी एक कैटेगरी के अंदर लाना होगा। जैसे छत्तीसगढ़ी को आमतौर पर हिंदी के काफ़ी क्लोज माना जाता है, तो शायद उस एंगल से ये एंट्री हो पाए। पोयम का क्या थीम है, हाँ, नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स, फेस्टिवल, फैमिली, कम्युनिटी। आप इसके हिसाब से अपना थीम सेलेक्ट करके फिर कौन से ग्रेड के लिए, यानी कि प्री स्कूल यानी कि बाल वाटिका या बालवाड़ी के लिए बच्चों के लिए आपने कविता लिखी है, या ग्रेड 1 के लिए या ग्रेड 2 के लिए, वो कैटेगरी डालकर आप यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पे 2 जगह एंट्री करनी है। एक तो कॉपी पेस्ट कीजिए अपनी कविता को यहाँ पर लिखित रूप में, दूसरा अपनी कविता का एक PDF फॉर्मेट बनाइए, हाँ, और उसे यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। उसके बाद एक डिक्लेरेशन, आई हैव रेड द डिटेल्स ऑफ द एडवांस प्रोग्राम एंड आई एग्री टू अबाइड बाय ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स, इसको क्लिक करके सबमिट कर दें, आपकी कविता की एंट्री हो जाएगी। तो ये यहाँ तक का ये पूरा प्रोसीजर है इस पूरे कविता में प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का। अगर आपकी कोई और क्वेरी, कोई और समस्या या कोई और सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर सकूं। धन्यवाद।